अस्सलाम वालेकुम सदारती खबर, आप देखें GND का। मेरे साथ मौजूद हैं अज़र सदीक साहब मौजूद है। सब रुकावटें पैदा की गई हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात अभी लीडरशिप की हुई, उन्होंने कहा है कि जलसा जो है मनसूख किया गया है। कारकुनान तैयार थे, लीडरशिप तैयार थी, अभी बड़ी तादाद में बाहर कंटेनर्स लगे हुए। आप भी काफ़ी तगदो के बाद यहाँ पहुँचे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्या कहें? देखें, बर्ज़ियाती तो बहुत ज़्यादा है। ये हुकूमत पूरी तरह डरी हुई है और बेनकाब हो चुकी है। याद रखिएगा, मैं आपको बता दूँ, मैं लाहौर से आया हूँ। मैं सुबह निकला हूँ को तकरीबन 5:45 बजे, और भेरा के बाद यानी आप मोटरवे के ऊपर को तकरीबन 12 के करीब जो है ना वो रुकावटें थी। यानी मोटरवे बंद की हुई है। आर्टिकल 15 और 16 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं आप लोग, बड़ी ज़्यादती और जुल्म कर रहे हैं। फिर उसके बाद जिस तरह आए वो आने नहीं दे रहे थे, और कई दफ़ा बताना पड़ा अभी भाई मैंने कोर्ट पहुँचना है यार। यानी पंजाब पुलिस भी और इस्लामाबाद पुलिस भी दुख और अफसोस का मकाम है, डूब मरने का मकाम है उन लोगों के लिए जिनको इतनी समझ नहीं है। किस बुनियाद पर रोका जी आपने? मुझे ये इतना बता दिया कि जलसा यहाँ तनौल में है या यहाँ पर हेयरिंग थी यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वहाँ तक रहे ना आप क्या ज़रूरत पड़ी है? और जुल्म और देखें, लोग तैयार थे, चार्ज थे, और मेरा जहाँ तक ख्याल है अगर लोग यहाँ नहीं भी पहुँचते ना तो उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे ऊपर यानी 25-26 जगहों के ऊपर जलसे बहुत बड़े हो जाने थे। अब चूँकि लीडरशिप का फैसला है, लीडरशिप ने मुनासिब समझा, वो कुछ सिक्योरिटी थ्रेट ऐसी आ गई थी जो पता चला है कि खुदा ना खास्ता कि 9 मई जैसा वाक़या फिर ना हो जाए, सानिया ना हो जाए, तो ये लीडरशिप ने को मेरा ख्याल है सोच समझ के ये फैसला किया। लेकिन फिर भी हमें बात है कितनी देर और डरना है हमें। सर 18 से 20 कारकुनान कल गिरफ्तार किए गए जलसेगाह से। वो बेचारे आए खान साहब के लिए, लेकिन उनको गिरफ्तार ही कर लिया है। देखिए वो बड़ी ज़्यादती है, और ये देखें ना 144 लगा दिया पंजाब के अंदर। मैंने वो चैलेंज की है, मैंने पंजाब में चैलेंज की है। इंटरनेट की बंदिश, फायरवॉल और ये सारी चीज़ों को, इसको भी मैंने चैलेंज की है। यार जुल्म हो रहा है इस मुल्क के साथ, खुदा रहा कोई थोड़ी बहुत शर्म या कोई थोड़ी सी शर्म या वो शर्म या कोई नहीं है उन लोगों के पास कि थोड़ा सा लिहाज कर लें आप। और वो 3 दिन के लिए 144 लगाइए। कितने दिन के लिए? 3 दिन। सिर्फ 3 दिन के लिए। वो भी चैलेंज किया मैंने। फिर आगे आप उससे आगे अगर आप आ जाए थोड़ा सा आगे, तो आप लोगों को ये भी अंदाज़ा होगा कि और क्या जुल्म हो रहा है वहाँ। अभी इंटरनेट चल नहीं रहा, यहाँ इंटरनेट पर डाउनलोड करना था तो है कोई नहीं, वो VPN लगाना पड़ता है। यानी मैं तो चालाक आदमी हूँ ना, चले यूँ कह दें, मैंने VPN पैसे दे के ले लिया हुआ है, और इसलिए मैंने फायरवॉल जो कि मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरा यूट्यूब है, यूट्यूब पे मैं जाता हूँ, मैं फेसबुक भी है, मेरा ट्विटर भी है, मेरा इंस्टाग्राम भी है, लिंक्डइन भी है, तो मेरा तो खुद बराह रास्त इफेक्टिव हूँ। तो ये जो ज़्यादतियाँ अब हो रही हैं ना, अब मेरा नहीं ख्याल है, मैं नोट कर लीजिएगा, मैंने आप लोगों को अगस्त सितंबर कहा था, सितंबर में दमादम मस्त कलंदर होनी है, सड़कों पे लोग होंगे, नहीं सवाले जाएंगे। यानी कितना करेंगे आप और कितना दबाएंगे? अब लोग घरों में नहीं बैठने वाले हैं। सर मीडिया को रोका जा रहा है, वकला को रोका जा रहा है, लेकिन जो मजहबी जमात के उलमा हैं वो तो आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी आ रहे हैं। जहाँ तो ये तो हमारे मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब को सोचना चाहिए ना, जो बुनियादी हकूक़ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बैठे हैं यहाँ। उन्हें नहीं देखना चाहिए क्या कुछ हो रहा है। कहाँ गया वो फैज़ाबाद धरने की बातें बड़ी होती थी, कहाँ गया वो सारी बातें आज? यार खुदा रहा है यार। देखिए, मैं पहले बता दूँ, जलसा जुलूस के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं धरनों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मुझे तो अच्छी तरह याद है, चल मैं तो इमरान खान इतना बड़ा लीडर है कि जब पीपल्स पार्टी ने लेके आ रही थी ना कराची से, तो मैंने कहा था फैंटी लगाएं यहाँ पर, मैंने कहा था बगावत के पर्चे दें, मैंने कहा था यहाँ इनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे दें ताकि ये पहुँच ना सके यहाँ। इमरान खान ने कहा नहीं। अच्छा, मैंने तो एक सियासी कारकुन होने के नाते बात की थी ना, लेकिन लीडर बड़ा होता है। लीडर ने कहा नहीं, आने दें इसको, जो आना। वो डरते क्यों? वो इमरान खान से सीख लो, वो सबक हासिल कर लो इमरान खान से। इमरान खान ने कहा आ जाए सारे, पहुँचे ही यहाँ पर, और वो देखे उन्हें फैसिलिटेट किया। और यही लीडर है। ये लीडरशिप ये नहीं है जो घरों में छुप के बैठ जाता है, वो बेचारा मुलाजम वज़ीर आज़म और यक कलब दो जान, मेरा ख्याल यही कहा है उसने, शायद ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। शहोश के नाखून ले लो शबाज शरीफ। अवाम तंग आ चुकी है बिजली और बाकी चीज़ों से, और मौका तुम्हारे पास था। मिसाक़ पाकिस्तान यानी देखो, अचकज़ई है ना, जाओ अचकज़ई साहब के पास जाके मिलो, इमरान खान ने कब कहा रोकने का। लेकिन इस तरह अब लोगों को अब दबाना जो है ना वो मुश्किल है। सर ये बताएं कि आज केसेस भी थे, हज़रत मिशवानी साहब वाला भी केस था, उसमें भी और साफ़ियों वाला भी केस था, मुलाकात वाला केस, साफ़ी को प्रोसीडिंग अटेंड करने नहीं दी जा रही, इस वजह से क्या कहें? देखें, अब सहाफ़ियों को तो आप रोकना जितना मर्जी चाहें, आप रुक नहीं सकेंगे, ये मैं बता दूँगा आपको। और आज आपके सामने मैंने बात तो 7 जर्नलिस्ट थे हमारे, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त दी है तो रोका जा रहा है उनको। वो कैसे रोक सकते हैं आप? उसे नहीं रोक सकते आप। और उसमें आज ऑर्डर हुआ है, आपके सामने मौजूद है। और जो हमारे साकिब बशीर साहब को कहा है कि उनको भी जाने दें आज, और कहा गया था कि यस ऑफ कोर्स, और मामला फाइल ट्रांसफ़र कर दी गई है जनाब चीफ जस्टिस साहब के पास। और चीफ जस्टिस के पास आपको पता है जेल में सहूलियात के हवाले से मैटर लगा हुआ था। मैंने आज कहा था कि मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं इमरान खान साहब को खुद विज़िट करके जाकर मैं देख सकूँ उनकी सहूलियात, जो बातें कर रहे हैं सहूलियात, कोई सहूलियत नहीं है, बेवकूफ़ बना रहे हैं कौम को। चैलेंज कर रहा हूँ इनको, आ जाए मेरे साथ, बातें बड़ी करते हैं, दिखाएं मुझे जो, यानी ऐसे तस्वीरें लगा कर नहीं, फिजिकल लेके जाए जेल के अंदर,
कुशा बीबी का दिखाएं जो ज्यादतियाँ हो रही हैं वहाँ पर खाना वक्त पे नहीं दिया जाता, खाना ख़राब हो जाता है और खाना पैसे दे के ले रहे हैं और खेलों की बातें करते हैं, एक साइकिल मशीन दे के बड़ा एहसान कर लिया। जुल्म है, वो भी अपनी जाती है। और भाई जाके जे रूल्स पढ़ लो, जे रूल्स और बैन अवी कवानीन पढ़ लो, वो सारी बातें कही हैं, लेकिन उन्हें शर्म नहीं है भाई। सर लास्ट में ये बता दें कि कारकुनान इस वक्त सोशल मीडिया पे क़यादत पर तनकीद कर रहे हैं कि दूसरी बार NOC कैंसिल हो रहा है और NOC अगर हम लेते रहे या हुकूमत से इजाज़तें मांगते रहे। देखिए मैं अभी अडियाले जेल जा रहा हूँ, अगर मेरी मुलाकात होगी तो मैं तो समझता हूँ यही हूँ, हम तो क़यादत को यही कहेंगे कि अब NOC के चक्कर में मत पड़े, बहुत हो गया NOC। बाकी लोगों ने कितने का NOC लिया, जमात इस्लामी ने भी नहीं लिया। और देखें ना किसने NOC लिया है। अब ये छोड़ दें NOC वाले मामले को। अगस्त आपके पास आखिरी वक्त है, याद रखिए अगस्त से पहले अब सड़कों पे निकल आएंगे तो ठीक है, वरना मामला किसी और तरफ ना चले जाएँ, फौजी अदालतों में ना चले जाएँ, उसमें ना चले जाएँ। उससे बचने के लिए आपको एक हार्ड स्टैंड लेना है और लेंगे तो बचत है। थैंक यू सर बहुत। अच्छा अगर सिद्दीक साहब इस वक्त कुछ सहाफ़ी जो हैं वो हमेशा ट्वीट करते हैं कि PTI ख़त्म शुद, अब वो ट्वीट कर रहे हैं बोलो बोलो पेंसिल जलसा इज कैंसल, उनके लिए क्या पैगाम है? अच्छा देखिए मैं बताऊं, हमारे दोस्त है सहाफ़ी। अच्छा ये कौन सी कैटेगरी है, ये कौन सी कैटेगरी है? ये वही कैटेगरी है आज अब नून लीग के साथ खड़ी है, जो बड़ी बातें कहा करती है, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बड़ी बातें किया करती थी। आज गिरेबानों में जागना चाहिए उन लोगों को जो ये बातें करते हैं। डर किस बात का है? तुम्हें तो आवाज़ उठानी चाहिए। अगर कहो ना, आज कहें ना जाके NOC दें, क्या है, क्यों नहीं कहते आप? इसलिए नहीं कहते कि आपको डर और खौफ है, और आप जो मर्जी कहते रहे। नोट कर लीजिएगा, अगस्त और सितंबर इंशाल्लाह फैसला होगा। सितंबर का महीना कैसा देख रहे हैं? सितंबर याद रखिएगा, बर्फ़ पिघल चुकी है। मैं बर्फ़ किसी और पिघल के हवाले से कह रहा हूँ, ये बात समझिएगा, कोई NRO वगैरह के हवाले से नहीं है। लेकिन इमरान खान के केस मंतकी हैं जाम की तरफ है, मिलिट्री कोर्टों में जा नहीं सकता, ये नोटेड डाउन। आज जर्नलिस्ट हाईकोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन को 7 लोगों को कहा था, इजाज़त थी जाने की जेल की प्रोसीडिंग देखने के हवाले से, और आज अदालत में उन्होंने अजीबोगरीब सा बयान बनाया और बताया कि नहीं जनाब ये SOPs की वायलेशन करते हैं। भाई कोर्ट का काम है कोर्ट की प्रोसीडिंग को रेगुलेट करना, कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग रेगुलेट करती है। ये सुप्रीडेंट जेल का कोई काम नहीं है, कोर्ट के अंदर उनकी कोई जुरिसडिक्शन नहीं है, उन्हें सिर्फ सिक्योरिटी मेजर्स देखने हैं, बाकी देखने हैं। सदर जो हैं साकिब बशीर साहब के बारे में जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, वो बड़ा वाज़ेह कह दिया कि वो भी प्रोसीडिंग अटेंड करेंगे, आप उन्हें रोक नहीं सकते हैं, ना आपके पास इख्तियार मौजूद है। अडियाला जेल के जो डिप्टी सुप्रीडेंट है उन्होंने बड़ी कोशिश की इधर से उधर की बातें लगाते हुए, लेकिन असल हक़ायक़ उन्होंने सामने रखे नहीं हैं। अदालत ने ये फ़ाइल वैसे चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास भेज दी है। वहाँ मैंने बताया भी कि आज एक केस लगा हुआ था कि जिसमें इमरान खान साहब की जेल की सहूलियात उनसे मिलने के लिए कि हमें ख़ुद भेजा जाए, और साथ साथ मैंने अदालत से आज गुजारिश करनी थी कि सहाफ़ियों को भी भेजा जाए साथ, कि वो जाके इमरान खान की जेल की सहूलत देख सके कि क्या सहूलियात दी जा रही हैं, क्या चीज़ें दी जा रही हैं। अब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी सामने रखनी थी। आज बहरहाल अदालत ने कहा है कि जो 7 लोगों को जर्नलिस्ट को जाने का कहा है उनको जाने दिया जाए और आकर देखे जाएँ। दूसरा जो अहम केस है वो अज़हर मशवानी के भाई, इसके अलावा दूसरे का क्या नाम है, फैज़ान, और तीसरा नईम यासीन के हवाले से केस लगा, जिसमें बताया गया कि 29 और 30 जुलाई की रात को उठाया गया। CCTV फुटेज सारी अदालत के सामने पेश कर दी है, वो दोबारा दे रहे हैं। सेफ सिटी ने भी सारी गाड़ियाँ ट्रेस कर दी हैं, ये भी अदालत को बताया। और मैंने कहा इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं इस सारे मामले में, अगर कोई जुर्म बनता है तो बिल्कुल गिरफ्तार करें आप, लेकिन किसी बंदों को घर से उठा लेना बगैर किसी जुर्म के, वो तो आज अदालत ने भी वाज़ेह तौर पर आपको पता है अज़हर मशवानी के केस में भी कह दिया है। वहाँ अदालत को बताया कि रूल्स ऑफ बिजनेस में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर क्या काम आते हैं, पुलिस ने क्या करना है, FIA ने क्या करना है, सारा दायरा इख्तियार है। जो कुछ भी हो रहा है ये सबूत सारे इस बात के हैं कि आप अपने इख्तियार से तजावुज़ कर रहे हैं, बुनियादी हकूक़ की वायलेशन हो रही है, और ये सारा कुछ हो नहीं सकता है। याद रखिएगा जिस तरह भी मामलात हैं वो सारे हैं। आज दबे लफ्ज़ों में बताया है मिनिस्ट्री अटॉर्नी जनरल ऑफिस को कि आप इस सारे मामले को देखें, इसके सीरियस रेपरकशंस हो सकते हैं। और मैं भी ये समझता हूँ कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया उसे गिरफ़्तार करें, सज़ा दें, जहाँ अदालतों में लेकर जाएं, लेकिन उसको रख के उठा कर अगर आप अपने पास रखते हैं, ना आइन में इजाज़त है ना कानून के अंदर इजाज़त है। इसमें पूरी तैयारी की हुई है कि रूल्स ऑफ बिज़नेस क्या कहते हैं, बैनुल अक़वामी कवानीन क्या कहते हैं, पाकिस्तानी कवानीन क्या कहते हैं, और अगर कोई इस तरह आइंदा से करेगा तो देखिए इसका फ़ायदा ये है कि जहाँ जज साहब ने एक बात और भी कही है
कि सफ़ात में इंसर्जेंसी वगैरह थे, वहाँ पर ऐसे हालात हैं, वहाँ के मामलात और हैं, वहाँ की पोजीशन और थी। लेकिन ये जिस तरह मामला बाकी जगहों पर फैल रहा है, पूरे पाकिस्तान के अंदर जा रहा है, ये बड़ा एक तकलीफ़देह मामला है और इसको भी देखने की ज़रूरत है। आखिर में जो बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपको पता है लाहौर से मैं आया हूँ, जलसे के लिए आना हुआ, सब दोस्त अहबाब आए हैं, को 10 जगह कंटेनर से निकल के आए हैं, यहाँ पहुँचे हैं और जलसा होना था और तैयारी पूरी थी। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जिस तरह 10 कंटेनर रास्ते में लगाए हुए हैं, लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है। लीडरशिप ने जो भी फैसला किया है वो अपनी जगह पर मौजूद है कि वो जलसे को किस तरह रेगुलेट करना चाहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब तक सड़कों पे नहीं निकलेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तकलीफ़ें जो है ना, मैं नहीं समझता कम हो सकेंगी। उन्हें सड़कों पे आना है, फेस करना है मुकाबले में। और अदालतों में तो जंग चल रही है, अदालतों में सारी जंग अब चल रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन उससे सिर्फ मसला हल नहीं होगा। सड़कों पे एहतजाज के लिए आना है, डेटें बदलते फिर रहे हैं। अगर आज देखा जाए, मैं लास्ट डेट पे मौजूद था जब कमिश्नर ने विड्रॉ किया था, तो वो तौहीन अदालत थी, आपको याद है। आज फिर कमिश्नर ने विड्रॉ किया, फिर बगैर किसी वजह के, और वो इतना लंबा ऑर्डर पास करके अभी आज आप अपना कल ही देख लें आप, क्या रेड जोन में नहीं आए लोग? क्या उससे पहले 2 बड़े जलसे नहीं हुए? तो जलसे से डरते क्यों हैं? यानी डर और खौफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इतना अगर सड़कों पे निकल आए, असल में डर इनको यह है कि बांग्लादेश ना हो जाए। इन्हें डर और खौफ इस बात का, अगर लोग सड़कों पे एक दफ़ा निकल आ गए तो फिर ये वापस घरों में नहीं जाएंगे। तो उससे बचने के लिए ये कोशिशें की जा रही हैं। अल्लाह ताला इनको हदायत दे। अभी जाकर चीज़ साहब, मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस से रिक्वेस्ट करनी है कि जनाब ये वाला जो जेल की सहूलियत वाला केस है वो लगा दिया जाए। अच्छा, अज़हर सदीक साहब, कल 2 बजे सिक्योरिटी ज़राए ने ये कंफर्म कर दिया था कि किसी भी सूरत में, पहले हुकूमती ज़राए हुआ करते थे, अब सिक्योरिटी ज़राए आ गए हैं, तो उन्होंने कंफर्म किया था कि अब जलसा नहीं होगा। रात को 4 बजे तक आपके ज़राए कहते रहे जलसा होगा, सुबह 6 बजे वाले ज़राए कहते हैं कि जलसा नहीं होगा। अच्छा देखिए, वजह ये है कि मैं एक बात बताऊं कि आपको पता है 9 मई का वाक़या डाला हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पर फिर वो कोशिश कर रहे हैं कोई इस तरह 9 मई का वाक़या कोई और हो जाए, कोई हालात इस तरफ जा सके, कोई इस तरफ बन सकें, तो वो नहीं बनने हैं। वो किसी के ख्वाब ही रह जाएंगे। अब जो कि ये लीडरशिप ने फ़ैसला किया है, लीडरशिप इसको बेहतर समझती है, वो आकर बताएगी भी, वजूहात भी बताएंगी। हमें तो पता नहीं है, आपका हमारा राब्ता भी अभी नहीं है, और हमें जितनी इन्फॉर्मेशन पता है हम समझते हैं कि जलसा होना है और जलसे आइंदा होंगे। सितंबर में आप देख लीजिएगा, अब सितंबर में लोग सड़कों पर मौजूद होंगे, एहतजाज चल रहा होगा और लोग खामोशी से नहीं बैठेंगे। अज़हर सदीक साहब, आप मैंडेट चोरी के पीछे पड़े हुए हैं, आप एक जलसा नहीं करने दिया जा रहा, तो आपको सीटें कैसे मिलेंगी? देखें, एक बात याद रखूँ, मैंडेट चोरी के हवाले से कानूनी जंग है, वो पार्लियामान भी उसमें घुस आई है। पार्लियामान ने जो कुछ काम किए हैं वो बड़े ज़्यादती है, और पार्लियामान का इख्तियार कहाँ है? यानी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है मखसूस नशिस्तों का वो लेने के हवाले से जो अमेंडमेंट की हैं वो चैलेंज किया हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट में कल लगी हुई है, मैं इसलिए कल शायद जाना हूँ, कल मैं लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूँगा। इंटरनेट अभी आप देखें ना, फायरवॉल और वेब मैनेजमेंट सिस्टम कह रहे हैं, मैंने वो भी चैलेंज कर दिया सुबह, वो भी लाहौर हाई कोर्ट में लगा हुआ कि जिसमें ये सारी बातें। और एक बात और बता दूँ कि जिस तरह इन लोगों ने पार्लियामान ने खेला है ना, कैसे इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर और गवर्नर को था, सेक्शन 57 में तरमीम की, वो चैलेंज किया हुआ है। फिर सेक्शन 232 के अंदर ताहियात नाली वाले मामले में जो किया आप लोगों के सामने है, फिर वही बात भी रुकती है। फिर उससे अगर आप आगे जाएं, इन्होंने इलेक्शन ट्राइब्यूनल के अंदर जो रिटायर्ड जजेस वाले मामले को वो भी चैलेंज किया हुआ है। तो ये पार्लियामान को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आइन और कानून में ऐसी गुंजाइश नहीं है। जिस तरह भी ये जो काम कर रहे हैं, यह असूली तौर पर देखा जाए आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। तो मैंडेट के हवाले से हमारी जंग चल रही है। अब जलसों के हवाले से आप खुद सोच लें ना कि यानी बाकी लोग हैं वो करके आ जाते हैं, तो अल्टीमेटली अब यही होना है कि NOC वगैरह को कोई देखा नहीं जाएगा। और आइंदा मैं नहीं समझता 144 देखे पंजाब में 144 लगा दी, वो पंजाब की 144 मैंने चैलेंज कर दी है। आज लाहौर हाई कोर्ट में वो भी चैलेंज कर दी है कि 3 दिनों के लिए जब जलसे कर रहे थे 144 लगा दें। वो कहाँ इख्तियार आपके पास आ गया?